हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ गार्डनिंग इन इजी वे। आज की ये वीडियो मैंने आपको अपना ये मनी प्लांट की जो कटिंग है मैंने पिछले मंथ में आई थिंक 30 डेज़ बैक लगाई थी। अब उसकी जो ये प्रोग्रेस है आप देख ही सकते हैं। अब ये जो मैंने कटिंग है पॉली बैग में लगाई हुई है। मैं मोस्टली अपनी सभी कटिंग्स पॉली बैग में ही लगाती हूँ। ये एक पॉट भी है जो मैंने अपने कटिंग्स के लिए यूज़ किया था। अब इसकी भी आप ग्रोथ देख ही सकते हैं। ये भी काफ़ी लश ग्रीन हो चुके हैं पत्ते, और सभी कटिंग्स एक दो को छोड़कर काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्लांट की कटिंग लेकर उसको डिवाइड कर सकते हैं। कटिंग लगाने का तरीका बहुत ही इजी है। आपके घर में कोई भी जो मदर मनी प्लांट है उसमें से आप कटिंग सीजर से ले लें और उसको रेनी सीज़न में अपने किसी भी अर्थन पॉट या फिर प्लास्टिक पॉट, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, या फिर पॉली बैग, जैसे ये मेरा एक पॉली बैग है, इसमें आप लगा सकते हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि आप मनी प्लांट की कटिंग लगाकर आप इसको कितने भी चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको घर के इंडोर में रख सकते हैं। और मैं जितनी भी मनी प्लांट की कटिंग्स लगाती हूँ वो सभी सक्सेसफुल जाती हैं। आप जब भी कभी कटिंग लगाएं तो इनको शेड में रखें। शेड में रखने की वजह से ये कटिंग्स काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल हो जाती हैं और इनके पत्तों का रंग भी काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि आपको मेरी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। सभी पत्ते लश ग्रीन कलर के हैं और सभी पत्तों का कलर भी बहुत शाइनिंग है। सारे पत्ते ऑलमोस्ट शाइनिंग है। अगर मैं किसी खाद की बात करूं, मैंने तो अभी इनको कोई फर्टिलाइज़र या कोई खाद कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, फिर भी इनके पत्तों का कलर आप देखिए कितना लश ग्रीन कलर का है। अब ये जैसे पॉट ग्रोन अप हो चुका है तो मैं इसमें अब कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी, जैसे कि हम इसमें दाल चावल को धोने के बाद में जो पानी फेंक देते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं यही पानी अपनी कटिंग्स के लिए यूज़ करती हूँ और उससे जो भी अगर किसी कटिंग में डेफिशिएंसी हो तो वो पूरी हो जाती है। तो ये एक ट्रिक है, आप भी अपने मनी प्लांट को बड़े ही इजी तरीके से और बड़े ही अच्छे मैनर में मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इन दोनों कटिंग्स की बात करें तो दोनों में मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है। दोनों उतनी ही हेल्दी हैं, चाहे वो पॉली बैग में है चाहे वो प्लास्टिक के पॉट में है। दोनों की कंडीशन उतनी ही अच्छी है। बस फ़र्क इतना है कि जब ये कटिंग अब प्रॉपर ग्रोन अप हो चुकी है तो अब इसको स्पेस चाहिए, इस वजह से इसके पत्ते छोटे रह गए हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये आपका मनी प्लांट सारे पत्ते साइज़ में छोटे ही रह रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी अच्छी है, उनकी ग्रोथ की बात करें वो भी स्टेडी मैनर में चल रही है, पत्तों की बात करें वो भी अच्छे तरीके से वेल डेवलप हो रहे हैं, पर साइज़ की बात करें तो वो इतने बड़े नहीं हैं। जैसे कि मैंने ये वीडियो इसीलिए स्पेशली बनाई है कि आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूं कि ये प्लास्टिक पॉट में है, पर अगर पॉट की बात करें तो ये पॉट भी कोई इतना बड़ा नहीं है, ये मीडियम साइज़ पॉट है और इसमें कटिंग सभी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और ये जो है ये पॉली बैग है, ये पॉट से भी छोटे साइज़ का है। पर बात यहाँ पे आती है कि इसके पत्ते छोटे क्यों हैं? जस्ट बिकॉज़ इसके सरकमफेरेंस कम है पॉली बैग का, ये मेन रीज़न है। तो आपको जब ऐसा लगे कि आपका मनी प्लांट वैसे वेल डेवलप हो रहा है पर उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो वहीं पे ही पत्तों के साइज़ छोटे रह रहे हैं, वो इतना बड़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने इसको चेंज करके एक पॉट में फिक्स अप कर देना है। उसके बाद में आप खुद नोटिस करेंगे कि पत्तों का जो साइज़ है वो बढ़ने लगेगा। अब मैं आप इसको क्लोज़ लुक आपको दिखा रही हूँ कि इसमें एक ये कटिंग थी, ये अनसक्सेसफुल रही है, और एक आधे कटिंग तो हमारे किसी भी पौधे की हम लगाएं तो अनसक्सेसफुल रह जाती है। सो यू नीड नॉट टू वरी इन दैट कंडीशन। अब
बात करते हैं कि ये कटिंग्स देखिए आप। आई थिंक ये सारी प्रॉपर डेवलप हो चुकी हैं। ये दोनों कटिंग्स मैंने इकट्ठे ही लगाई थी, पर दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये है कि इनके पत्तों का रंग सेम होते हुए भी इनके साइज़ अलग अलग हैं। ये पत्ते कितने बड़े हैं, अगर हम कंपेयर करें तो ये कितना बड़ा पत्ता है इस पत्ते के कंपैरेटिवली। तो ये बात आपने अपने मनी प्लांट में भी ध्यान रखनी है। अगर आपके मनी प्लांट में भी ऐसे पत्ते साइज़ में छोटे रह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इसको एक बड़े साइज़ का प्लांटर प्रोवाइड करना है। एक बड़े साइज़ का, या फिर आप कोई कंटेनर भी ले सकते हैं प्लास्टिक का, तो उसमें आप इसको फिक्स कर दें, प्रोवाइडेड कि उसमें नीचे होल ज़रूर हो उसके बॉटम पे, क्योंकि हर प्लांट के मिट्टी का पानी ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इस पौधे की मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है कि कटिंग्स की मैंने जो कटिंग अनसक्सेसफुल थी उसकी ब्रांचेस आपको निकाल के दिखाई थी, और बाकी कटिंग्स तो सक्सेसफुल हैं। सो इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो जब आपकी कटिंग्स आपको लग रहा है कि बढ़ रही है, इतने बड़े पत्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कटिंग को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। कटिंग एज इट इज़ ही आप लगा के रखें। और मेन बात, अगर आपको लगता है कि कोई कटिंग अनसक्सेसफुल जा रही है तो उस कंडीशन में किसी भी नाइफ़ या किसी शार्प टूल से आप उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कटिंग को जितना हो सके तो उसको डिस्टर्ब ना करें। अब हम बात करते हैं इस कटिंग के मैं जस्ट आपको वैसे ही रूट्स निकाल के एक कटिंग की ज़रूर दिखाऊंगी कि अगर आपको डाउट है कि पॉली बैग में कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर हम बात करें कि पॉली बैग में मनी प्लांट अच्छे से नहीं हो पाता, तो आप इसको जेंटली इसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद में आपने क्या करना है, एक बार आप रूट्स चेक कर सकते हैं, पर ये काम बहुत ही जेंटल तरीके से करने वाला है। सो आप इसको ध्यान से करें, क्योंकि मनी प्लांट भी एक टेंडर प्लांट है। अगर आप बात करें रूट्स की, तो मैं अब एक ही कटिंग की रूट्स आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे कि ये हम बात करें, इसकी रूट्स देखिए आप कितने डेवलप हो चुकी है। तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाना था कि किस तरह से आप किसी भी मनी प्लांट की अगर कटिंग्स लगाते हैं तो इवन छोटी सी कटिंग भी वेल डेवलप हो जाती है। तो अब ये जो जितनी भी मिट्टी मैंने डिस्टर्ब की है, तो इसको मैं सेटल डाउन अच्छे तरीके से करूँगी कि जिससे कि बाकी कटिंग्स को भी नुकसान ना हो। तो ये एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया है। तो आप अपने मनी प्लांट पे भी ये ट्रिक अपनाकर चेक कर सकते हैं, पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि बाद में आपने मिट्टी को अच्छे से प्रेस करके उसको पानी ज़रूर देना है। और जो मैंने ये कटिंग निकाली है तो मुझे इसको रीफिक्स भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक नाइफ़ की हेल्प से इसमें होल कर लूँगी। और ये जो कटिंग मैंने आपको दिखाई थी इसको मैंने रीफिक्स करना है। इसको जेंटली आप एक अच्छे तरीके से इसमें रीफिक्स कर दें। मैं अभी थोड़े टाइम के बाद में इसको रीपॉट करूँगी और इसको एक अच्छे से प्लांटर में डाल दूँगी। अब आपने कोई भी कटिंग लगानी है तो पानी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर पानी दें। पौधे को पानी देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम उसकी मिट्टी को डिस्टर्ब करते हैं तो कुछ एक टाइम के लिए पौधा भी शॉक में आ जाता है। कटिंग तो बहुत ही टेंडर होती है। तो ये कुछ एक बातें थी जो आपने ध्यान में रखनी है आप जब मनी प्लांट की कटिंग्स लगाते हैं। तो आज की ये वीडियो में मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स यही बताने थे कि किस तरह से कटिंग का साइज़, पत्तों का साइज़ छोटा भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप पौधे को किस टाइप का पॉट प्रोवाइड कर रहे हो, किस टाइप का डायमेंशन है, उसका सरकमफेरेंस है। जैसे कि इसका और पॉली बैग का बहुत ही डिफरेंस है, और उसी अकॉर्डिंग ही कटिंग एडजस्ट होती है। और मैंने ये 3-4 कटिंग्स लगाई थी, और ये 3-4 कटिंग सब क्लच बन चुकी हैं। और मैंने उसमें से एक कटिंग आपको निकाल के भी दिखाई है जिसकी जड़ें काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। अब ये जड़ें फाइन प्रोजेक्शंस नहीं है, ये ब्राउन कलर की इनफैक्ट बन चुकी है, जो बता रही हैं कि आप इस सिंगल कटिंग को भी अगर किसी पॉट में लगाते हैं तो वो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। पर बात
ये है कि आपने जब कटिंग लगानी है तो उसको हमेशा जुलाई मंथ में लगाएं, क्योंकि जुलाई मंथ पौधों के लिए सबसे अच्छा मंथ होता है। और मोरोवर ये बारिश का पानी पौधों को बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो आज की मेरी ये वीडियो में मैंने आई होप आपको काफ़ी पॉइंट्स क्लियरली बताए हैं। और ये इसकी मैं आपको रूट्स भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये भी क्लच हो चुका है। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि अब ये डेवलपमेंट मोड में है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। थैंक यू।